हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2021 के लिए आपका जो हिंदी का पेपर होगा उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स। क्योंकि देखिए, त्रैमासिक परीक्षा में हिंदी का जो आपका चैप्टर्स पूछे जाने हैं, जो चैप्टर्स आपके उनके हम क्वेश्चन के आंसर साथ में देखेंगे ताकि आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उससे पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं कि जो आपका पेपर है वो किस प्रकार से आएगा। 2.5 घंटे का आपका समय रहेगा आपको करने के लिए और पूर्णांक आपका 80 अंक रहेगा, जिसमें आपको सभी प्रश्न अनिवार्य हैं हल करना। और 1 अंक के जो प्रश्न होंगे वो 32 होंगे। उसके बाद 2 अंक के 10 प्रश्न होंगे, ठीक है। 3 अंक के 4 और 4 अंक के 4, इस प्रकार से 23 प्रश्न आपके पूछे जाने हैं। तो अब चलिए हम प्रश्न देखते हैं और उनके आंसर, जो भी चैप्टर्स आपके अभी पूछे जाने हैं त्रैमासिक परीक्षा में उनके, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, आपके सभी चैप्टर्स जो पूछे जाने हैं उन्हीं में से ये क्वेश्चन है, साथ में आंसर है। आपको यहीं से याद करते जाना है, ठीक है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? तो इसका आंसर लिखेंगे, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको यहाँ तक पूरा देख लेना है और इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सभी को आपको देखते चलना है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, गोपियों ने किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। इसका आंसर आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल एवं मटकी और प्रेम की नदी आदि उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित हैं। श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर आप लिख लीजिए, एक लाइन में है, इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपका जो चैप्टर है सेकंड वाला है काव्यखंड का, उसका एक क्वेश्चन है, तो इसका आप देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो कविता है उसका ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिखेंगे, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं, कमियों का उल्लेख करना पड़ता है। दूसरा है, अपनी सरलता के कारण कवि ने कई बार धोखा खाया है, इसलिए वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनना चाहता। उसके बाद थर्ड लिख सकते हैं, फोर्थ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर हमारे चैनल पर मॉडल पेपर अपलोड हो गया है, ठीक है। जिस प्रकार का आपका पेपर बन सकता है आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए, वो मॉडल पेपर हमने तैयार कर दिया है हिंदी का। आप चैनल प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, उसके थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उसमें है, उनके आंसर भी मैंने उसमें बताए हैं। तो सभी क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर उसमें आपको मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो इसका आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप कंप्लीट करके रखिए, इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपके जो चैप्टर भी पूछे जाने हैं उन्हीं में के क्वेश्चन है, तो पूछे तो जाएंगे ही कई क्वेश्चन इसमें से, ठीक है। पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा, इसमें पूछा गया था, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? तो इसका आंसर लिखेंगे, पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है। सुखद स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय स्मृति के सहारे जीवन जीने से है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पर, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? ठीक है, जो नेताजी का चश्मा आपका है चैप्टर, उसी से ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया, लेकिन बाद में तुरंत रोकने के लिए हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? तो इसका आंसर इस प्रकार से आप इसका लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो इसका आंसर इस प्रकार से आप 2-3 पॉइंट आप याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे। उसके बाद, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? तो इनके आंसर आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके मासिक टेस्ट में भी ये पूछा गया था। तो मासिक टेस्ट के भी क्वेश्चन भी आप कंप्लीट करके रखिए, क्योंकि उसी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगला है, बच्चे माता
पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? ठीक है, साथ में आंसर दिया है, इसका आंसर आप देखते जाइए। अगला है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहबासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। अगला है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? उसके बाद देख सकते हैं, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ तक आपके पूरे क्वेश्चन हो गए। इसमें सहायक वाचन, आपकी क्षितिज और कृतिका, सभी जो पुस्तक हैं आपकी, दोनों ही पुस्तक, उनके सहायक वाचन, काव्यखंड, गद्यखंड, सभी के क्वेश्चन थे। तो इनको आप कंप्लीट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए। अन्य विषयों के मॉडल पेपर आप हमारे चैनल प्लेलिस्ट पर जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि मॉडल पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मॉडल पेपर आपके लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर बनाया गया है। तो और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुँचते रहें।